राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि, आज 22 फरवरी, बहुत बड़ा उलटफेर, विदेश से अपार लाभ। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मकर राशि, ग्रहों की जो स्थिति है, आपके दूसरे घर में सूर्य बुध शनि, आपके तीसरे घर में राहु और शुक्र, आपके पांचवें घर में गुरु, आपके छठवें घर में मंगल और आपके इस घर में 12वें घर में बैठे हुए हैं चंद्रमा। दो बड़ा परिवर्तन हुआ, एक बड़े ग्रह का परिवर्तन हुआ, एक छोटे ग्रह का परिवर्तन हुआ। बड़ा ग्रह जो धीरे धीरे चलते हैं और एक राशि में, एक घर में लंबे समय तक रहते हैं, उन्हें बड़ा ग्रह कहा जाता है, अर्थात शनि महाराज। और छोटा ग्रह चंद्रमा जो जल्दी जल्दी स्थान बदलते हैं, एक घर से दूसरे घर में चले जाते हैं 2-2.25 दिन में, चंद्रमा जो 30 दिन में 12 घरों में भ्रमण कर लेते हैं, 12 राशियों में भ्रमण कर लेते हैं। शनि महाराज आज अस्त हो गए। उसके बाद में आज ही 22 फरवरी दिन शनिवार को 5:40 पे चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे। चंद्रमा अब आपके 12वें घर में आ जाएंगे। यह घर होता है विदेश का, यह घर होता है खर्च का। चंद्रमा माता के कारक होते हैं। विदेश से आपका आय बढ़ेगा, विदेश से आपका आय बढ़ेगा, विदेश से आप धन कमाते हुए दिखाई देंगे। यदि आपका विदेश से कोई काम है, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आयात निर्यात का काम कर रहे हैं, या फिर आप वहीं पे रह करके कोई धंधा कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाई देंगे। आप चंद्रमा माता के कारक होते हैं, तो आप माता के लिए कोई गिफ्ट खरीद सकते हैं। आपकी माता के ऊपर आपका पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है माता के पसंद का कोई सामान ले आवे, हो सकता है माता की कोई इच्छा थी उसे आप पूरा कर दें, तो आपका पैसा माता की तरफ खर्च होता हुआ दिखाई देगा। शनि महाराज बैठे हैं आपके धन के घर में, वहीं पे सूर्य और बुध भी बैठे हैं। अब शनि महाराज यहीं पर अस्त हो जाएंगे और शनि महाराज मालिक है आपके लग्न के, आपके शरीर के। तो आपके लग्न के मालिक शनि महाराज अस्त होंगे। शनि की 7.5 चल रही है। अब आपके ऊपर से शनि की 7.5 मार्च में उतर भी जाएगी। तो ये जो अस्त हो गए हैं, आप समझ लीजिए कि आप अपार धन के मालिक बनेंगे। हमारे बहुत से भाइयों को, बहुत से बहनों को लाभ हुआ, वो धन कमाए, धन का संचय किए। यदि आपका धन का संचय नहीं हो पाया, आपका धन नहीं बचत हो पाया, तो अब गोचर में जो यह परिवर्तन हुआ है, इसका असर आपके जीवन पर स्पष्ट रूप से पड़ता हुआ दिखाई देगा। सूर्य बैठे हैं और बुध बैठे हैं। बुध बुद्धि है, सूर्य सरकार है, सूर्य राजा है, सूर्य सरकारी तंत्र है। तो सरकारी तंत्र से आप धन कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सरकारी तंत्र से आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक से अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। जो लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि शुक्र उच्च अवस्था में बैठे आपके पराक्रम के घर में। आप पराक्रमी बन रहे हैं। यदि आप फिल्मी दुनिया से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं, इंस्टाग्राम से यानी सोशल मीडिया से जुड़े हैं, विदेश से धन कमा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा लाभ कमाते हुए दिखाई देंगे। धन का अपार योग बना हुआ है। हो सकता है आपका कोई वीडियो वायरल हो जाए, हो सकता है आपकी कोई पिक्चर हिट हो जाए। जो लोग श्रृंगार का काम करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। जो लोग विदेश से काम कर रहे हैं, विदेश से किसी भी प्रकार से काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से जुड़े हुए हैं, उन्हें खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप दवा का काम कर रहे हैं तो आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है।
आपका धन अब संचय होगा, आपका धन अब बचेगा। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दुराय नहीं है। स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा, स्वास्थ्य आपका उत्तम होगा। आप जो चाह रहे थे वह कोई एक सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सपना साकार होगा, जिससे आपका मन बड़ा प्रसन्न रहेगा। विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा अच्छा होगा। यदि आपका कोई सपना था उच्च अध्ययन के लिए विदेश जाने का, तो वह सपना आपका साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठे हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप कोशिश करिए, प्रयास करिए, जाने का रास्ता बनेगा। कोई ना कोई योग बन जाएगा, कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा, कोई ना कोई रास्ता बता देगा, हो सकता आप चले जाएं। उच्च अध्ययन का प्रबल योग बैठ रहा बन रहा, आप जा सकते हैं, कोशिश करें, जाएंगे। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सोर्स ऑफ इनकम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम प्यार मधुरता रहेगा। बिजनेस व्यापार से आप अच्छा लाभ अच्छा धन कमाते हुए दिखाई देंगे। आप अपने हुनर से, अपने बुद्धि विवेक से, अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, अपने बाहुबल से, क्योंकि आप बड़े कर्मशील राशि में से हो, आप बड़े मेहनती हो, आप बहुत मेहनत करते हो, किंतु जब फल नहीं मिलता है तो दिल उदास हो जाता है। किंतु अब आपको फल की प्राप्ति होगी। शनि की 7.5 है, किंतु अब समझ लीजिए इसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं है। आप पूरी मेहनत पूरी लगन से अपने मंजिल की तरफ दौड़िए, आपको सफलता स्पष्ट रूप से मिलती हुई दिखाई दे रही है। यह जो परिवर्तन हो रहा है, शनि अस्त हुए और चंद्रमा आ गए आपके धनु राशि में 12वें घर में, इसका आपके जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। आपको खूब लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय का, इस अवसर का पूरा लाभ उठा लीजिए। 1 लोटा जल उगते हुए सूरज को और 1 लोटा जल भोलेनाथ को अवश्य दीजिएगा। सफेद वस्तुओं का दान करिएगा। गाय को अपने हाथ से हरा चारा खिलाइएगा, हो सकता है आपको लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या तो आप इसी वीडियो में डिटेल करें। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।